ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 13 आ चुका है। और इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने 6 एपिसोड्स हर एक वीडियो में कवर किए हैं। 12 एपिसोड्स चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दोनों वीडियोस। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयानो कोजी का सीन। यहाँ पे बारिश हो रही होती है, जैसे कि आपको याद होगा वो नानासे के साथ था और वो यही कहता है कि सुकिशिरो ने मुझे बताया था कि व्हाइट रूम से एक असैसिन आने वाला है मेरे को मारने के लिए। तो क्या बस वो कहने की बात थी? तो नानासे कहती कि मुझे खुद भी व्हाइट रूम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है। तो यार आयानो कोजी से देख के समझ जाता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रही है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि ये एक असैसिन हो। लेकिन तभी पीछे से कोई आ जाता है डंडा लेके, ये और कोई नहीं बल्कि आमासावा होती है। अब यार नानासे यहाँ पे आगे आ जाती है आयानो कोजी को बचाने के लिए। और आमासावा आपको याद होगा नानासे के ही ग्रुप की मेंबर है, ठीक है। वो ये कहती है कि मेरे को देख के खुश होना चाहिए तुम्हें, तो तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो। नानासे कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। अब आमासावा यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करने लग जाती है कि मैं तो क्यूटी पाई हूँ, तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी नानासे यहाँ पे आयानो कोजी को बताती है कि जब आयानो कोजी और बाकी सब शिनोहारा सेनपाई को ढूंढने के लिए गए थे तब यहाँ पे कुछ एहसास हुआ था नानासे को। उसने उस इंसान का पीछा किया और उसका हेयर स्टाइल वो देखा था उसने, ठीक है। और ये हेयर स्टाइल बिल्कुल आमासावा जैसा है। और आमासावा यहाँ पे इस चीज को बोलती है कि ठीक है, फिर अगर मैं वो इंसान हुई भी और मैंने उनके ऊपर हमला भी किया होता तो तुम कर क्या लोगी। तो नानासे यहाँ पे यही सोचती है कि तुम्हारा नाम जीपीएस ट्रैकर में हमें शो क्यों नहीं हुआ। तो आयानो कोजी यही कहता है कि अपनी प्रेजेंस को छुपाना काफी ज्यादा इजी है, तुम्हें बस अपनी वॉच को डैमेज करना है तो तुम्हारी लोकेशन किसी को भी पता नहीं चलेगी। यहाँ पे आमासावा कहती है चलो ठीक है, फिर यहाँ पे बारिश हो रही है, हमें किसी टेंट में जाके बात करनी चाहिए। तो नानासे कहती है नहीं, हम यहीं पे बात करेंगे। तो आमासावा कहती है कि चलो भी, मेरे को व्हाइट रूम के बारे में बात करनी है, तुम तो बाहर से आई हो तो जाओ यहाँ से। तो यार ये सुन के तो आयानो कोजी आता है आमासावा के साथ और बेसिकली आमासावा ही वो स्टूडेंट है जो कि व्हाइट रूम से यहाँ पे आई है। लेकिन ये बात वो उसे अब क्यों बता रही है? क्योंकि असलियत में वो उसे काफी ज्यादा एडमायर करती है और वो बताती है कि वो आयानो कोजी की कोई दुश्मन नहीं है। अब आयानो कोजी पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो स्कूल में आते साथ ही मेरे को बता देना चाहिए था, इतनी देर रुकी क्यों? तो आमासावा बताती है क्योंकि पहले तो सुकिशिरो को ऐसा लगा था कि मेरे को तुमसे जेलसी फील हो रही होगी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल के। लेकिन मैं काफी ज्यादा एडमायर तुम्हें करती हूँ और मैं ये जानना चाहती थी कि जिस इंसान को मैं इतना पसंद करती हूँ वो उस लायक भी है या नहीं। इसी वजह से मैंने पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया स्कूल में आते साथ ही, जिससे कि मेरे को पछतावा ना हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया। वो ये कहती है वैसे भी मेरे अंदर काफी ज्यादा कमाल के कम्युनिकेशन स्किल्स है जिस वजह से मैं इजीली दोस्त बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। और ये उन चीजों में से कुछ है जो कि 5th क्लास में, यानी कि तुमसे 1 साल नीचे वाले लोगों को सिखाई जाती है और मैं ये सीख रही हूँ। अब यार ये कुछ सीन है व्हाइट रूम से रिलेटेड, वहां पे भी ईयर्स हुआ करते होंगे। तो आयानो कोजी को यहाँ पे पूरा भरोसा हो चुका होता है आमासावा के ऊपर और वो कहती है ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाती हूँ और मेरे इजाजत के बिना अपनी ऐसी तैसी मत करवा लेना। तो ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नानासे उसके पास आ जाती है। आयानो कोजी यहाँ पे पैरों के निशानों को देखता है और वो कहता है कि जब उसने कोमिया और किनोशिता को देखा था वहां पे भी कुछ पैरों के निशान थे और ये बिल्कुल उनसे मिलते हैं और पैरों का साइज भी सेम है इसका। तब वो पूरी तरह से समझ चुका है कि ये आमासावा के ही पैरों के निशान थे पहले भी। एंड ये लोग इन पैरों के निशानों को पीछा करते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनमें और भी पैरों के निशान होते हैं जो कि एक पैर वापस जा चुका होता है, ठीक है ना। तो कोई रीजन होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आयानो कोजी के ऊपर कोई हमला करने के लिए आया हो, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना इसको भी अच्छे से ट्रिम किया गया है, इसके ऊपर जो भी ब्रांचेस वगैरह थे उन सबको अच्छे से काटा गया है एक वेपन बनाने के लिए। तो हो सकता है कि आमासावा पसंद करती है आयानो कोजी को, इसलिए वो उसको बचाने के लिए बीच में आ गई हो ओके। और वो खुद तो हमला नहीं करना चाहती होती क्योंकि ऐसा होता तो आयानो कोजी को पता चल जाता। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अपना एक टेंट सेटअप कर लेते हैं। अब बारिश की वजह से ना इनका एक दिन खराब हो चुका होता है, जिस वजह से जो इनके चैलेंजेस और मूवमेंट वगैरह होती है वो ठीक से नहीं हुई होती, जिस वजह से इनको यहाँ पे एक कंपनसेशन दिया जाता है कि जो लास्ट डे होगा ना उसमें जितने भी चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स होंगे वो डबल हो जाएंगे इस दिन को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये काफी अच्छा खासा मौका है लोगों को आगे निकलने का, क्योंकि जितनी भी वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे उनका डबल उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे नानासे आ जाती है आयानो कोजी से मिलने के लिए। नानासे यही कहती है कि देखो इस चीज की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता है कि आमासावा ही वो लड़की है जिसने उन दोनों स्टूडेंट्स को धक्का दिया था। तो आयानो कोजी कहते हैं देखो ये कंफर्म करने का कोई और तरीका तो है नहीं वैसे, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है। मैंने रिसेंट में 10 अलग अलग सर्चेस किए हैं और उससे मैंने स्टूडेंट्स के पाथ को पता लगाया कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पे थे वो लोग। तो यार मैं आपको बता दूं कि हर एक सर्च करने का 1 पॉइंट यहाँ पे खर्च होता है और नानासे इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है कि यार आयानो कोजी 10 पॉइंट ऐसे कैसे खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे आयानो कोजी नोटिस करता है कि पूरे आइलैंड के ऊपर जो नागुमो है ना उसके साथ किरियामा है और
उन ग्रुप्स के साथ ना और भी ग्रुप्स वहाँ पे शामिल हैं और ये हमेशा ना साथ साथ घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनका कोई प्लान है कि हर ग्रुप में नागोमो सेम ही ग्रुप के कॉम्पिटिशन्स करवा रहा है, जिस वजह से वो खुद यहाँ पे टॉप पे आ सके। और आपको मैं बता दूं कि उसने अपनी पूरी क्लास को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है, बिल्कुल होसेन की तरह, जिस वजह से यहाँ पे पूरी क्लास उसका कहना मानती है। तो नाना से कहती है ठीक है फिर ये तो तुमने फिर अच्छे तरीके से यूज़ किया अपने गेम पॉइंट्स, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो ये कहती है एक बार बारिश रुक जाए तो वो आमासावा को ढूंढने के लिए जाएगी। अब क्योंकि उसने बताई दिया है कि वो व्हाइट रूम की स्टूडेंट है तो उसे चिंता हो रही है कि वो आगे चल के क्या करेगी। वो यहाँ पे आयनोको को स्कूल से बाहर नहीं निकलने दे सकती, ठीक है ना। आयनोको ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो। तो नाना से कहती है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तो आयनोको कहता है शायद तुम मेरी बात समझी नहीं, मैं फिर से बताता हूँ कि तुम मेरे से कनेक्टेड हो और अगर तुम ऐसे कोई भी रिस्की मूव्स करोगे ना तो उससे मेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी, और खासकर कि होसेन तुम्हारे ग्रुप में है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आगे बढ़ते वक्त। यहाँ पे अगले दिन काफी अच्छी खासी सुबह होती है, रोशनी निकल जाती है, ओके बादल हट जाते हैं। फाइनली यहाँ पे इतने दिनों बाद आके सुजुने से मिलता है आयनोको। सुजुने को शिनोहारा के ग्रुप के बारे में पता चल चुका होता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे किसी एक नए ग्रुप में ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये बात साकाया नागी ने सुजुने को बता दी होती है मिलने पे, ठीक है। तो यार इन लोगों को मिलके यहाँ पे शिनोहारा के लिए भी एक ग्रुप ढूंढना है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर पहले से काफी ज्यादा पॉइंट्स हो। यहाँ पे हमें डे 9 का सीन दिखाया जाता है और आयनोको यहाँ से जा रहा होता है और वो यही सोचता है कि उसे 10th प्लेस से नीचे ही रहना है, क्योंकि अगर वो टॉप 10 में आ जाएगा ना तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा और लोग फिर उसे सैबोटेज करने की कोशिश करेंगे, उसको परेशान करेंगे जिससे कि वो टॉप 10 से निकल जाए। जब वो यहाँ पे पहुंचता है D5 में तो उसे दिखता है इधर एक कैंप होता है। वो आता है यहाँ पे और वो कहता है कि कोई है अंदर, मैं अपना कैंप सेटअप कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम आके मेरे को बोल सकते हो। यहाँ पे वो अपना कैंप सेटअप कर ही लेता है, तभी यहाँ पे इबुकी आती है, वो होती है इस कैंप के अंदर। वो कहती है अच्छा तुम हो जो इतना शोर मचा रहे हो। हाँ, आयनोको थोड़ी देर बाद यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है और वो देखता है तो यहाँ पे इबुकी एक जर्की खा रही होती है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो देखते हैं उसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स हो रखे होते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, इवन उसके लिप्स पूरी तरह से सूख चुके होते हैं और ये साइंस है डिहाइड्रेशन के। अब इबुकी मान नहीं रही होती कि वो उसे प्यास लग रही है। वो कहती है ऐसी कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो उसकी बॉटल्स चेक करता है तो उसकी बॉटल्स खाली हो चुकी होती है। अब वो उससे पूछता है कि इतने समय से प्यासी हो तुम, तो इबुकी बताती है कि 1 दिन हो चुका है और वैसे मैं वापस जा सकती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आयनोको कहता है कि वो काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, अगर जाते जाते तुम बेहोश हो गए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इबुकी कहती है कि अगर मेरे को पानी चाहिए होगा तो मैं कोई चैलेंज जीत लूंगी, ठीक है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आयनोको कहता है ऐसा लगता है इतना आसान नहीं लग रहा वो, है ना। तो वो यहाँ पे 2 पानी की बोतल ला के देता है इबुकी को और वो कहता है कि ठीक है फिर हम एक ट्रेड करते हैं, ये लो पानी की बोतल, उसके बदले तुम मेरे को अपना थोड़ा खाना दे दो। तुम मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन की वजह से तुम्हें ड्रॉप आउट करना पड़ा ना तो तुम होरिकता से हार जाओगी। तो यार ये सुन के इबुकी मान जाती है और आयनोको इबुकी का आधा खाना ले लेता है और सच में यहाँ पे इबुकी को बेचारी को प्यास लग रही होती है बट मानती नहीं है, वो काफी ज्यादा अकड़ू है। यहाँ पे वो आयनोको के बैग में चेक कर लेती है कि उसके पास तो एक ही पानी की बोतल बची है अब। तो वो यही कहती है कि अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया और तुमने मेरी जान बचाई है। तो आयनोको कहता है कि किसने कहा था तुम्हें बैग में चेक करने के लिए, और वैसे भी अगर एहसान होगा भी तो क्या तुम चुकाओगी। तो इबुकी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। जिसके बाद यहाँ पे हमें डे 10 का सीन दिखाया जाता है, सुबह सुबह का सीन, और हमें दिखाया जाता है कि इबुकी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी होती है। आयनोको फिर से आगे बढ़ता है, E4 में वो पहुंच चुका होता है और उसका सामना यहाँ पे कीरोइन से होता है जो कि उसकी सीनियर है। वो भी यहाँ पे होती है और वो बात करती है कि कैसे वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, भले वो टॉप स्पॉट पे ध्यान नहीं दे रही, वो बेसिकली नागुमो और कोइंजी के ऊपर ध्यान देके बैठी हो क्योंकि ये ही टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा। कोइंजी तो ऑलरेडी टॉप में है, ठीक है ना। तो ये कोलैप्स करेंगे इनमें से कोई ना कोई, तब यहाँ पे जगह बनेगी और ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली इन दोनों का जो पेस होता है ना पॉइंट्स का, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ओके, एक ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं इनके पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे इनका लास्ट डे आने वाला है। तो बेसिकली कीरोइन यही कहती है कि जब किसी को जरूरत होती है ना किसी चीज की तो वो और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं वो लोग। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और आयनोको यहाँ पे इस लड़की को ढूंढ लेता है। इस लड़की का नाम शीरा नामी होता है और वो अपने ग्रुपमेट्स कोबाशी और टाकेमोटो को ढूंढ रही होती है। अब ये शीरा नामी भाई क्लास सी की स्टूडेंट है, यानी कि इचिनोसे की क्लास की स्टूडेंट है। तो आयनोको उसकी मदद करता है, वो ये कहता है कि जीपीएस सर्च की मदद से हम तुम्हारे टीममेट्स को ढूंढ सकते हैं। अब ये लोग यहाँ पे इस बात पे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़की पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो आयनोको कहता है क्योंकि तुम इचिनोसे की क्लास से हो। तो यार शिरानामी कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तो आयनोको कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पे आगे से उसके टीममेट्स आ जाते हैं, ये लोग यहाँ पे रीयूनाइट हो जाते हैं। इधर ये बंदा होता है और वो कहता है कि शुक्रिया आयनोको तुमने इसकी मदद की। तो आयनोको पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास एक ट्रांससीवर है। तो भाई यहाँ पे इस ट्रांससीवर से वो साकाया नागी को कांटेक्ट करता है
और वो उससे एक फेवर मांगता है। तो साकायानागी कहती है बिल्कुल बोलो, ये एहसान चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है यार। नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा, तो उसकी वीडियो मैं रात में ही बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी। तो चिंता मत करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।